आगरा से गईं दोनों लड़कियों के माता-पिता अब हमारे साथ हैं। आखिर क्या हुआ था इन दोनों बहनों के साथ? क्या पूरा ब्रेन वॉश करने का मामला था? पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पिता हमारे साथ हैं, सबसे पहले उन्हीं से क्या हुआ था? पहले बड़ी बेटी 2021 में गई, फिर मार्च 2025 में दोनों बेटियाँ चलीं। क्या था पूरा मामला? 2021 से इसकी शुरुआत 2021 से ही शुरुआत हुई है। उस उस दौरान हमारी बेटी जॉब करती थी। उसकी जॉब करने से पहले उसकी दोस्ती सायमा उर्फ खुशबू, जो कि श्रीनगर की निवासी थी, उससे उसकी दोस्ती हो गई क्योंकि यहाँ पर लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर वो एमएससी करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान हमारी बेटी जो पीएचडी करने की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ खंडारी में नेट की कोचिंग के लिए खंडारी इसने ज्वाइन किया। और वहाँ से भी करीब श्रीनगर कश्मीर से भी 12-14 लड़कियाँ यहाँ पर आई हुई थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो वो भी कोचिंग उसके साथ ले रही थी। सायमा और एक दो नाम और हैं, कोचिंग ले रही थी, तो उसकी दोस्ती बरकरार हो गई। तो उसने उसको धर्मांतरण के प्रति ऐसा कर दिया, अपने इस्लाम के प्रति, कि ये इसमें ये चीज़ें हैं, बुर्का वो नकाब पहनने से ये सुरक्षा है, ये इस तरह उसको इन्फ्लुएंस करती चली। ही उसको यहाँ से जम्मू कश्मीर लेकर नहीं गई तो घर से अकेले ही थी, बिना बताए। घर से अकेले जाने के बाद उसने पिकअप कर लिया था वहां से, जम्मू जम्मू। फ्लाइट जो हुआ था वो क्या मामला? जब 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 जम्मू ले गई अपने साथ, तो उसकी एक बड़ी सिस्टर, मैरिड सिस्टर, वो जम्मू में रहती है, उसके यहाँ उसने रुकवाया उसको 2 घंटे में। 2 घंटे रुकवाने के बाद खाना वाना खिलवा करके वो उसको, उसने अपनी बड़ी बहन से बोला कि इसको ये मेरी फ्रेंड है, श्रीनगर ले आ रहे हैं, इसका एग्जाम है। उसने झूठ बोला। तो जब उसका काम किया, उसने खाना खा करके उसको, उसके पास फोन आ रहे थे कि ये पुलिस ट्रैकिंग कर रही है तुम्हारे मोबाइल नंबर। वो हमारी बड़ी वाली बेटी ने उससे उस टाइम कहा था कि मेरे पापा वगैरह परेशान हो रहे हो, उनसे बात करा दो। तो उसने उसको कोई बात नहीं कराई, क्योंकि उसका कुछ इरादा कुछ और ही था। इस दौरान इस दौरान जो उसने श्रीनगर जाने की तैयारी करी, तो 10 किलोमीटर ही दूर पड़े थे कि वो चेकिंग के अंदर दोनों पकड़ी गई। क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक रुक गया था। लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, तो ट्रैफिक रुकने की वजह से पुलिस की टीम द्वारा उसको पकड़ लिया। 2021 में बड़ी बेटी गई, 24 मार्च 2025 को दोनों बेटियां चली गईं। क्या हुआ था? बड़ी बेटी वापस आ गई थी, छोटी बहन को वो अपने उसके साथ रहती थी, क्या बताती थी? घर में वापस आने के बाद उसका क्या व्यवहार था? पूजा पाठ करती थी या नहीं करती? जब वहाँ से आई थी, तब कुछ दिनों तक तो वो बहुत परेशान रही थी। लेकिन वो बोलती थी मुझे नमाज़ पढ़नी है, साथ ही थोड़ी ना पढ़नी। 8-10 दिन बाद ही फिर उसने कुछ नहीं बोला, वो नॉर्मल हो गई। लेकिन बेटी के लिए क्या करती थी? छोटी बेटी और बड़ी बेटी, उसने बताते हैं माइंड वॉश किया उसका। छोटी बेटी को भी बताने लगी कि इस्लाम अपना लो। ऐसा क्या था? क्या मैं हुआ तो था? छोटी बेटी का एक्चुअली कुछ पता भी नहीं चला। वो इतनी पक्की थी, हमें कुछ पता नहीं लगा। और जब ये वहाँ से आई थी, तो अब दोनों ही टच में रहती थी। वो भी जॉब करती थी, वहाँ चली जाती थी। उसके बाद तो अब ये दोनों ही घर में थी, इकट्ठे रहती थी, इकट्ठे बैठती थी, इकट्ठे खाना-वाना खाती थी। सर अब मैं कई बार तो मैं वैसे मोस्टली इनके पास ही रहती थी, क्योंकि इसको भी कुछ ना कर दे। अब घर का काम-वाम भी होता है ना? तो हर टाइम भी नहीं बैठ सकती हैं, तो बड़ी ने ही उसको छोटी को भी कुछ करा और कुछ छोटी ने फिर कब में ये सब हो गया नहीं पता चला। मैं पता चला कि दोनों बेटियां कलकत्ता में हैं। पुलिस गई थी तो कलकत्ता से पुलिस ने बरामद किया इन दोनों लड़कियों को। तो कैसे वहाँ पर पुलिस के लिए विवाद भी किया गया था? क्या था? सर इसके बारे में तो पुलिस टीम ने ही ज़्यादा सहयोग किया है। पुलिस टीम की इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, सर्विलांस टीम है, इन्होंने ही पूरा सर्च करके उसका पता पता किया है कि कैसे मार गई। कि अपनी दोनों बेटियों से क्या कह रही हैं वो? अब कहाँ पर हैं अभी?
हमारी बेटी से बात हुई है, कल भी बात हुई है, कल भी पुलिस कस्टडी में ही है अभी। बात हुई है, धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएँगी ऐसी उम्मीद है। काउंसलिंग करा रही हो? बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग है, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी मदद करी जाएगी और पुलिस ने अभी तक मदद करी भी है, इसीलिए मैं पुलिस की बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ी गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अभी फिलहाल 10 लोगों को पकड़ा है। सर पहले स्टार्टिंग में 8-10 तो उसने नहीं करी, फिर हम भी कुछ नहीं बोलते थे। तो हम पूजा करते थे तब भी वो कुछ नहीं कहती थी। एक बार उसने बोला था मम्मी ये मूँग की पूजा हमारे समाज की फैमिली है हमारी। तो मैंने कहा हवन और ये संध्या तो होगी, वो तो मैं नहीं करूँगी। तो सर अब कुछ टाइम के बाद तो उन्होंने पता नहीं विश्वास में ले लिया, हमें नहीं पता चला। हमने सोचा हमारे बच्चे अब ठीक हो गए हैं। तो सर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन जैसे नवरात्रे हैं, जो बड़े-बड़े त्योहार हैं उसपे थोड़ी जैसे पूजा होती थी, तो सब तैयारी यही करती थी, दिवाली की, सब यही बोलती थी और मुझे बोलती थी जैसे नवरात्रों पे कंजक बिठाते हैं, तो मुझे था कि मुझे बिठानी है, तो कहती थी मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों रेडीमेड ही कर लो, घर में क्यों प्रसाद बनाती हो? तो मैंने कहा खाना भी तो बनाना है। तो पूरी हेल्प करती थी ये मेरी। दिवाली की पूजन की तैयारी भी यही करती थी, तो हमें लगा अब ठीक हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब नाम भी नहीं लेती थी इस्लाम का। तो अभी मुलाकात हुई। तो ये कलकत्ता में किसके साथ थी? अकेली रह रही थी? क्या अकेली कर रह रही रही थी? थी सर। अकेले पहले कह रही थी हम कुछ दिन गेस्ट हाउस में रहे, फिर ये आयशा आ गई बीच में, तो आयशा के थ्रू फिर इन्होंने फ्लैट लिया, फ्लैट में दोनों बहनें रह रही थीं और जॉब की भी कह रही थी हम इंटरव्यू दे के आए हैं 3-4 जगह, पर थोड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब जॉब भी लगने वाली थी। घर में होम ट्यूटर लेने जाती थी और कुछ सर अपने घर से भी कुछ कैश, ज्वेलरी ले गई थी। महीने 4 महीने का समय रहा जो दूर रहीं। क्या इस पूरे टाइम पीरियड में इन्होंने परिवार के लोगों से, आप लोगों से कभी संपर्क किया, कॉन्टैक्ट सर किया? नहीं किया, लेकिन कह रही कि हम आपको बहुत मिस करते थे, हमें आप लोगों की बहुत याद आती थी, बट हम सोच रहे थे हम लीगली तरीके से कन्वर्ट हो जाएँ, उसके बाद आपको कॉल करेंगे। बात हो रही थी इनकी निकाह की तैयारी वहाँ कलकत्ता में की। नहीं, अभी इनकी बच्चों की प्लानिंग थी और जो इनको इनके आकाओं थे उनकी तैयारी थी। बाकी इसके बारे में तो हमें पता नहीं निकाह के बारे में तो। हाँ, तो हाँ। हमें जॉब करनी थी, हमने निकाह-विकाह के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं, छोटी तो अभी बहुत ही छोटी है, वो भी कह रही थी बस मुझे जॉब करनी थी, जिससे हमें आगे परेशानी ना हो। बेटियाँ आप पुलिस ने आपको बरामद करके दी हैं। एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है धर्मांतरण गैंग का। क्या कहेंगे सरकार के लिए? बिल्कुल कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए शीघ्र कार्रवाई की और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देश के समस्त माता-पिताओं से कि अपनी संतानों को हिंदू धर्म में जो है उनकी संतानों को वै वैदिक शिक्षा का ज्ञान दें, जिससे वो किसी भी भ्रमजाल में नहीं फँसे और उनके खिलाफ उन बच्चों के साथ लगातार उनके साथ समय देके बातचीत करते रहें। हमारे साथ बरामद जो लड़कियां हैं उनके माता-पिता से साफ कहना है। उनको कलकत्ता में रखा गया, हालाँकि जैसे ही उनकी बात अपनी बेटियों से हुई तो उन्होंने ज़रूर बताया कि वो मिस ज़रूर करती थी अपने माता-पिता को। फिलहाल अभी दोनों लड़कियां पुलिस कस्टडी में हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।